ख्वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, बल्कि ये 3 वीडियोस की एक सीरीज़ होगी। ये तीनों वीडियोस में हम ये कुछ आपसे डिस्कस करेंगे कि शुगर में जो इस्तेमाल करने वाली मुख्तलिफ़ अद्वियात के बारे में कुछ मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। यकीनन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि आप ख़ुद डिसाइड करें कि आपको कौन सी दवाई की ज़रूरत है। वो आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर ही एडवाइस करेगा। लेकिन ख़ुद जानना भी एक बहुत बड़ी एक किस्म की स्ट्रेंथ है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको दवाई दी गई है, इससे क्या आपने एक्सपेक्ट करना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसलिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ 3। पहली वीडियो तो होगी जो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तारुफ होगा दवाइयों के बारे में, और एक ख़ास दवाई जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली दवाई है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर सेकंड वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा तमाम अद्वियात जितनी भी हैं उनका एक अहाता करूँ। ऑफ कोर्स बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, बहुत तफसील में जाना मुमकिन नहीं है, ना ही फ़ायदेमंद है। और तीसरी वीडियो में मैं इंसुलिन के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज हम बात करते हैं मेटफॉर्मिन के बारे में। ये दुनिया की शायद सबसे पुरानी जो 1-2 दवाइयों उनमें से एक है। 1956 में या 55 में ये आई थी, और ये देखिए कि इतनी पुरानी होने के बावजूद आजकल भी दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली दवाई है। और आम तौर पे आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको अगर तो शुगर की मिकदार, अगर तो आपकी ब्लड शुगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो शायद खुराकी परहेज से कंट्रोल हो जाए, या थोड़ी सी एक्सरसाइज साथ मिला के उससे कंट्रोल हो जाए। वो अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अक्सर होती नहीं। अगर आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा निकलती है, A1C भी खासी ज़्यादा है, 9 से कम है, नॉर्मली होनी चाहिए। डायबिटीज़ 6.5 से शुरू होती है, 6.5 से तकरीबन 8-9 तक हो तो कोशिश की जा सकती है कि ये खाली मेटफॉर्मिन से ही कंट्रोल हो जाए। ये दवाई है भी बहुत पुरानी, इसके बावजूद आज तक बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है सारी दुनिया में। ये नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है। उसकी 3 खूबियाँ हैं। एक तो ये दवाई बहुत सस्ती है, दूसरी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी शुगर को नीचे करने में बहुत कामयाब है। तीसरी, इस दवाई के अंदर ये है कि ये बहुत सेफ़ है। सेफ़ से मुराद आपके ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करती, गुर्दों को डैमेज नहीं करती, जिगर को, दिमाग को, दिल को नहीं डैमेज करती, किसी जिस्म के हिस्से को डैमेज नहीं करती। इसके अलावा जो 2 मज़ीद खूबियाँ इस दवाई के अंदर है, मेटफॉर्मिन के अंदर, वो ये है कि ये वज़न नहीं बढ़ाती। कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं जो वज़न बढ़ाती हैं, तो ये वाली नहीं बढ़ाती। और एक और ख़ूबी इसके अंदर ये है कि जब आप खाते हो तो ये शुगर को ज़्यादा लो नहीं करती। कुछ दवाइयाँ हैं जिससे आपकी शुगर ज़्यादा लो हो जाती है, तो ज़्यादा लो होने की सूरत में ना सिर्फ आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बल्कि एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन तैयारी हो सकती है। तो ये 5 खूबियाँ एक दवाई में हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि 5 खूबियाँ: बहुत सस्ती है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सेफ़ है, वज़न नहीं बढ़ाती और शुगर को ज़्यादा कम नहीं करती। यूजुअली ये बड़े साइज़ की गोली होती है। 500 मिलीग्राम से हम आम तौर पे स्टार्ट करते हैं। 500 मिलीग्राम सुबह और शाम दी जाती है शुरू में। फिर उसके बाद आपकी शुगर को मॉनिटर करके देखा जाता है, तो इसको हम फिर बढ़ाते हैं। इसमें कई तरह की स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं। 500 मिलीग्राम भी है, 750 भी है, 850 भी है, और 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम भी है। तो ये इस तरह से हम इसको देते हैं। आम तौर पे ये दिन में 2 या 3 मरतबा ली जाती है। दिन में आम तौर पे ये एक दफ़ा नहीं ली जाती। वो अगर एक दफ़ा लेने के लिए इसी दवाई का नाम आ गया है, जो एक्स और मेटफॉर्मिन के साथ नाम लग जाता है, XR से मुराद एक्सटेंडेड रिलीज। अगर किसी मरीज़ को कम डोज की ज़रूरत हो तो उसको हम XR भी दे सकते हैं, चूँकि उसको दिन में एक ही दफ़ा खानी पड़े।
लेकिन अगर उसको ज़्यादा डोज की ज़रूरत है तो फिर तो यकीनन उसको सुबह शाम खानी ही है, तो फिर उसको एक्सआर को ख़ास फ़ायदा नहीं। प्लेन हो मेटफॉर्मन या एक्सआर हो, दोनों जब बॉडी में चले जाएंगी, ब्लड में चले जाएंगी, तो वो मेटफॉर्मन ही है। बहुत सारी कंपनीज ये दवाई बनाती हैं और ये आम तौर पे, चूँकि हम दवाई जब शुरू करते हैं किसी भी डायबिटीज़ का इलाज तो मेटफॉर्मन से शुरू करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी गोलियां कई दफ़ा हमें ऐड करनी पड़ती हैं, अल्टीमेटली इंसुलिन भी ऐड करनी पड़ती है, लेकिन मेटफॉर्मन यूजली रहती है एंड तक। ये इतनी अच्छी दवाई है, एंड पे जाके कई दफ़ा हमें बंद करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे अगर किसी बंदे के गुर्दे अफेक्ट हो रहे हों। लेकिन ये पॉइंट मैंने, जो मेरी एक और वीडियो थी जिसमें लिखा, जिसका अनवान था डायबिटीज़ और आपको गुर्दे, उसमें भी ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था। अभी दोबारा मैं करूँगा कि ऐसे में जब मेटफॉर्मन को कम करके बंद किया जाता है तो उसका मतलब ये कतअन नहीं है कि मेटफॉर्मन ने आपके गुर्दे ख़राब किए, लेकिन इसका मतलब ये होता है चूँकि मेटफॉर्मन बॉडी में से सिर्फ गुर्दों के से ज़रिए से खारिज होती है, तो जब आपके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो ख़तरा होता है कि ये दवाई आपकी बॉडी में जमा होनी ना शुरू हो जाए। तो ऑफ कोर्स जब ये जमा होनी शुरू हो जाएगी फिर वो इसका लेवल इतना हो जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो पहले हम मेटफॉर्मन को कम करते हैं, फिर उसको बंद भी करना पड़ता है अगर आपका गुर्दे ज़्यादा कमज़ोर हो गए हों। तो यूजली स्टार्ट की जाती है 500 मिलीग्राम सुबह शाम खाने के साथ। अच्छा, इसमें दवाई में जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जिसको होता है उसको ज़रा तकलीफ देता है। वो ये है कि कुछ लोगों का ये पेट ख़राब करती है। अच्छा, बात ये है, ये हकीकत है कि दवाई देने से पहले हम नहीं बता सकते कि किस मरीज़ का ये पेट ख़राब करेगी, किसका नहीं करेगी। अब ये हैरत की बात है कि ये हम ट्राई करके ही पता चलता है। हम मरीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं कि ये दवाई शायद पेट ख़राब करे, लेकिन उसको साथ में ये श्योर करते हैं कि 95% चांस है कि ये पेट नहीं ख़राब करेगी। इसलिए आप इसी जहन से स्टार्ट करेंगे, आपका पेट ख़राब नहीं करेगी। लेकिन एक दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, अगर आपको पहले से पेट की कोई तकलीफ़ है, कोई मैदे का अल्सर है या कोई और पेट में कोई गैस या कोई ऐसी है, उसका ये भी मतलब नहीं है कि ये दवाई आपका पेट ख़राब करेगी। सो जब भी ये दवाई स्टार्ट की जाती है, एक तो थोड़ी डोज से स्टार्ट की जाती है ताकि पेट ना ख़राब हो। दूसरा, इस अंडरस्टैंडिंग के तहत स्टार्ट की जाती है कि अगर पेट ख़राब होगा और बंदा नहीं टॉलरेट कर पाएगा तो फिर हम इसको बंद करेंगे। तीसरा, ये खाने के साथ खाई जाती है। खाने के साथ जब दवाई खाएं तो फिर ये कम चांसेस है कि पेट ख़राब करेगी, क्योंकि दवाई एकदम से मैदे की दीवार को नहीं लगती, खाने के अंदर मिक्सअप हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। तीसरा इसका असूल यह है कि बजाय एक बड़ी डोज देने के आप डिवाइड कर लें, सुबह भी, दोपहर भी, शाम थोड़ी डोज करके खा लें, तो उस तरह से भी बॉडी इसको बेहतर टॉलरेट कर लेती है। जो एक्सआर फॉर्मुलेशन है वो भी निस्बतन बेहतर टॉलरेट हो जाती है। लेकिन अगर मैक्सिमम कुछ होगा भी तो थोड़ा सा पेट अपसेट होगा, तो पेट अपसेट अगर हो जाएगा तो वो परमानेंट नहीं होगा। अगर आपका पेट इतना अपसेट हो जाता है कि इस दवाई को कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर इसको बंद कर देंगे, और बंद करने से विद इन डेज, एक आध दिन में आपका पेट बिल्कुल अपनी जगह पे, नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। मुश्किल पेट नहीं ख़राब होता। अगरचे थोड़ा बहुत पेट ख़राब होता हो तो यकीनन इसको बर्दाश्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर इसको शायद बंद करना ही बेस्ट है। तो ये है मेटफॉर्मन, बेहतरीन दवाई है। इसको स्टार्ट करके यूजली हम 2-3 महीने देखते हैं और उस 2-3 महीने में इसकी डोज सेट करते हैं। अगर 3 महीने के बाद भी आपका जो HbA1c है वो आपका जो गोल है, जो गोल होना चाहिए 7, या अगर नई डायबिटीज़ होती तो 6.5 या 6, अगर गोल तक पहुंच गया है तो उसी डोज को कंटिन्यू करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज़ आप 750 सुबह, 750 शाम को खाते हैं, इससे अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बंद कर दें या कम कर दें। इसका मतलब है कि ये डोज़ आपके लिए सही है, तो अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसकी जो फुल डोज़ है, फुल डोज़ होती है इसकी 2 से 3 ग्राम। अगर फुल डोज़ के बावजूद आपकी जो A1C है वो 7 से कम नहीं हुई, या आपकी जो शुगर वैल्यूज़ वो भी ज़्यादा रही, तो फिर आम तौर पे इसके साथ कोई और गोली मिलाई जाती है। जो दूसरी गोली है वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। वो बहुत सारी हैं, उनमें से कौन सी चूज़ करना ये काफ़ी मुश्किल टास्क होती है हमारे लिए, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन ये याद रखें
कि अगर आपको मेटफॉर्मिन स्टार्ट की गई है तो ये आपकी कोई बेहतरीन दवाई गई है। इससे इंशाल्लाह आपकी जो शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपको शुगर ज़्यादा लो भी नहीं होगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो इससे इंशाल्लाह तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अनकरीब मैं हाज़िर हूँगा अपनी इसी सिलसिले में दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें शुगर की बाकी अद्वियात को हम कवर करेंगे। इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।